Various modes of termination और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन या डिस्चार्ज का मतलब है रिलीफ या कहिए रिलीज, यानी कि खत्म हो जाना। इस तरह टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का खात्मा। दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हक और जिम्मेदारियों वाले कानूनी रिश्ते में बंधे रहते हैं और दोनों ही के बीच यह रिश्ता खत्म हो जाए तो उसे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट कई तरह से खत्म हो सकता है। एक, बाय एग्रीमेंट। दो, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीन, बाय लैप्स ऑफ टाइम। चार, बाय मटेरियल अल्टरेशन। पाँच, बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और छः, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1 बाय एग्रीमेंट के बारे में। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट आपसी सहमति से बनाए जाते हैं उसी तरह आपसी सहमति से खत्म भी किए जा सकते हैं। आपसी सहमति यानी कि बाय एग्रीमेंट के चलते कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि बाय नोवेशन, बाय अल्टरेशन, बाय रेसिशन, बाय रेमिशन, बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन या फिर बाय वेवर। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है बाय नोवेशन। किसी पार्टी को बदलकर या फिर उन्हीं पार्टी के बीच में जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसे नोवेशन कहते हैं। अब है बाय अल्टरेशन। सभी की रजामंदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के किसी रूल्स या शर्तों में बदलाव करना अल्टरेशन कहलाता है। इसके बाद है बाय रेसिशन। रेसिशन का मतलब है कैंसिल कर देना, अपने परफॉर्मेंस से मना कर देना या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर देना ही रेसिशन कहलाता है। चलिए अब जानते हैं बाय रेमिशन के बारे में। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी उम्मीद से भी कम परफॉर्मेंस करती है लेकिन दूसरी पार्टी उसे माफ कर देती है और उसके किए गए छोटे से परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे रेमिशन कहते हैं। रेमिशन शब्द का मतलब है माफ कर देना। मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 10,000 रुपये देना बाकी है लेकिन उसके पास देने के लिए सिर्फ 6,000 रुपये ही है, पर मिस्टर बी उसे एक्सेप्ट करके बाकी की रकम माफ कर देता है तो उसके द्वारा किया गया ये काम रेमिशन कहलाएगा। बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किए गए एक्चुअल परफॉर्मेंस के बदले कोई दूसरा काम सौंपना और उसके परफॉर्मेंस पर सेटिस्फाई हो जाना अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन कहलाता है। आखिरी पॉइंट है बाय वेवर। वेवर शब्द का मतलब है पूरी तरह से अपने अधिकारों को त्याग देना, यानी कि किसी पार्टी के परफॉर्मेंस ना करने पर भी उसे माफ कर देना। मान लीजिए कि मिस्टर ए नाम का एक पेंटर मिस्टर बी के लिए एडवांस लेकर पेंटिंग बनाने का वादा करता है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते अब वह पेंटिंग बनाने के लायक नहीं बचा है, पर मिस्टर बी उसे माफ कर देता है और एडवांस भी छोड़ देता है तो उसके इस काम को वेवर कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 बाय परफॉर्मेंस के बारे में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे परफॉर्म कर लिया जाए। अगर दोनों ही पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी समझकर कॉन्ट्रैक्ट में किए गए वादे अनुसार अपने काम को पूरा कर लेती है तो इससे बढ़िया हो भी क्या सकता है। इस तरह तो कॉन्ट्रैक्ट हंसी खुशी खत्म हो जाएगा। He fought with an Ian Hydra.
battle with the Erymanthian boar. But his greatest labor was the Nemean lion. This was no ordinary beast. It had a hide so tough, no weapon could penetrate it. But even this monster was no match for the son of Zeus. पॉइंट नंबर 3, बाय लैप्स ऑफ टाइम। जिस तरह हर चीज का एक निश्चित समय होता है, उसी तरह हर कॉन्ट्रैक्ट का भी एक निश्चित निर्धारित समय होता है, जिसके खत्म होने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया जाना चाहिए, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर अपनी समय सीमा पर पहुंचकर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट खास हालातों के मद्देनजर कानूनी तौर पर खत्म कर दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है: ए बाय डेथ, बी बाय इंसॉल्वेंसी, सी बाय मर्जर, डी बाय कंप्लीट लॉस ऑफ एविडेंस और ई अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है बाय डेथ। अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसी आदमी की कार्यकुशलता और उसकी गुड हेल्थ पर डिपेंड करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे आदमी की मौत पर या फिर उसके जिस्मानी तौर पर अपाहिज होने से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवाला निकल जाना, यानी कि बिजनेस में बर्बाद हो जाना। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कानूनी तौर पर उसे कॉन्ट्रैक्ट की सभी जिम्मेदारियों से और कर्जों से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि कानून की नज़र में इंसॉल्वेंट होने का मतलब है डेथ ऑफ कमर्शियल लाइफ। अब बारी ऐसी पॉइंट मर्जर की। जब किसी पार्टी के राइट्स और उसका छोटा सा दायरा बड़े दायरे में जाकर मिल जाता है, तो उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, उसका स्कोप बढ़ जाता है। लॉस ऑफ एविडेंस की। अगर किसी एग्रीमेंट के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर उसके सबूत खो जाए, तो दोनों ही पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से और अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुद ब खुद बाहर निकल जाती है। अब बारी है ई पॉइंट, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन की। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों या नियमों में फेरबदल कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, मटेरियल अल्टरेशन। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी की कंसेंट हासिल किए बिना कॉन्ट्रैक्ट के बुनियादी तथ्यों में उलटफेर कर देती है, तो वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देंगी, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सब्सिक्वेंट शब्द का मतलब है आगे चलकर होने वाला। इस तरह सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आगे चलकर इम्पॉसिबल हो जाते हो, जिसे परफॉर्म कर पाना नामुमकिन हो जाए। ऐसा किसी खास हालत के चलते हो सकता है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज या फिर सब्जेक्ट मैटर के नष्ट हो जाने पर। आखिरी और 7वां पॉइंट है बाय ब्रीच। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी कानूनी तौर पर एक दूसरे से अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वादा करती है, लेकिन कोई पार्टी अगर वादा खिलाफी करके अपनी ड्यूटी और परफॉर्मेंस निभाने से मना कर दे, तो उसके इस काम को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर चले जाना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है।